सपने से कैसे बाहर आएं? क्या तुम्हें पता है तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम सोए हुए हो? तुम सोए हुए हो, अभी तुम जागे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग भी सोए हुए हैं। तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है वो भी ऐसा ही है, इसलिए तुम्हें लगता ही नहीं कि हमें सपने से बाहर आने की कोई ज़रूरत है। तुम सब, इंक्लूडिंग मैं खुद की भी बात करूं, हम सब सोए हुए हैं। सोने से मेरा मतलब है हम सब इस माया में उलझे पड़े हैं। जरा इस मैट्रिक्स से बाहर आओ। इस मैट्रिक्स से बाहर आना है हमें। कैसे आए इस मैट्रिक्स से बाहर? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आप जो है वो सपना देख रहे हो, आप सोए हुए हो। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। कैसे पता लगेगा? एक बार एक जगह पर एक राजा की जो है वो शोभा यात्रा जारी होती है। एक राजा गुजर रहा होता है, बैंड बाजे, हाथी पर राजा चढ़ा होता है, फूल बरसा रहे होते हैं लोग उसके ऊपर, रास्ते से गुजर रहा होता है। तो वहीं पर एक आदमी होता है जो राजा को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है और राजा के ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंक के मार रहा होता है। गंदी गंदी गालियां देता है राजा को और राजा के ऊपर पत्थर फेंक कर मारता है। तो जो राजा के सिपाही हैं वो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। अब राजा ये सब देख के हंस रहा होता है। तो जो राजा के आसपास के जो राजा के साथ के लोग होते हैं वो पूछते हैं आप हंस क्यों रहे हो? राजा कहता है शायद इस आदमी को होश नहीं है ये क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। फिर उस आदमी को जो पत्थर फेंकता है राजा के ऊपर, उसको बुलाया जाता है दरबार में और कहा जाता है कि तुम राजा उससे बोलता है कि तुम मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, तुम मेरे पर जो है वो मुझे गाली क्यों दे रहे थे, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? तो वो व्यक्ति कहता है कि राजा जी, मैंने जो है वो शायद शराब पी रखी थी, तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरी शराब बोल रही थी, मेरा नशा बोल रहा था, मैं होश में नहीं था। यानी कि आप समझ रहे हो इसका मतलब? तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम अभी हर एक काम को कर रहे हो अपनी बॉडी को आइडेंटिटी मानते हुए, अपने मन को आइडेंटिटी मानते हुए, अपने विचारों से रिलेटेड। तुम बस इसी में ही फंसे हुए हो, अपने मन में, अपने विचारों में। कैसे मैं किसी से आगे निकल जाऊं विचारों में, कैसे अपना मैं थॉट प्रोसेस आगे लेकर आ जाऊं, कैसे मैं लोगों को कोई बढ़िया सी चीज़ दे दूं, कैसे मैं हेल्दी से हेल्दी हो जाऊं, कैसे मैं जो है वो अच्छा से अच्छा दिखने लगूं, गोरा दिखने लगूं, कैसे मैं बॉडी बिल्डर दिखने दिखने लगूं। ये सारी चीज़ें, मैं इसको नकार नहीं रहा, ये गलत नहीं है, लेकिन तुम इसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया इसमें फंसी हुई है। क्या इतने सारे आज के टाइम पर, मतलब इन 3,000 सालों में बताया जाता है कि 15,000 से भी ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं। और एक रिसेंट तो अभी हम देख ही रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच इतने रेप्स होते हैं, हत्याएं होती हैं इतनी सारी, इतने करप्शन होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। क्या ये जागे हुए लोगों की निशानी है? क्या जागा हुआ इंसान ऐसा करेगा? ये वही लोग कर रहे हैं जो सोए हुए हैं, जो सपने में हैं, जो सिर्फ अपने शरीर को और अपने मन को आइडेंटिटी बनाए हुए हैं। और जो उनके मन में प्रोग्राम कर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। जो उनके मन में प्रोग्राम कर दिया गया कि जो तुम्हें है वो गोरी लड़की अच्छी है, जो तुम्हारे मन में प्रोग्राम कर दिया गया कि भाई, हाँ भाई, इतना पैकेज ही अच्छा है, ठीक है, प्रोग्राम कर दिया गया, तुम्हें यही काम करना है, प्रोग्राम कर दिया गया, तुम्हें यही मंत्र जपना है, प्रोग्राम कर दिया गया। तो इस सपने से तुम तभी बाहर आ पाओगे जब तुम ये देखोगे कि मैं मन के बंधन में और अपने शरीर के बंधन में फंसा हुआ हूँ। इसको तुम रियलाइज कर लोगे, अच्छी तरह जान लोगे, तब तुम बाहर आ पाओगे इससे। इससे बाहर आने का तरीका सिर्फ यही है। और जब तुम इससे पूरी तरह बाहर आ जाओगे,
तब तुम देखोगे एक फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम जो बस होती है। थैंक यू वेरी मच।